नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नवनिर्मित संसद भवन में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को की गई। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इसका डिज़ाइन विमल पाटिल के द्वारा और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। नोट: नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। नए संसद भवन की विशेषताएं: इसका आकार त्रिकोणीय है। दूसरा, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है। तीसरा, इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बालुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 एवं कांस्य से बना है। पांचवा, नए संसद भवन में लोकसभा के कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। नोट: संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नदी बैल जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय का वृक्ष बरगद है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तार से मुक्त प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्त केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों अर्थात जिसे निवारक विरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई सांसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लेने बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने के दिन मतदान करना और कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 दंड स्वरूप देना होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लाइसेंस के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व एवं अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसका सदस्य समाप्त हो जाएगा। वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट: संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी के अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपने पर्याप्त अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। अनुच्छेद 120(1)